हेलो बच्चों, क्लास 9th और जो आपका चैप्टर है बच्चों वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को समझने से पहले बच्चों आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है आपका कार्तीय तल। सबसे पहले हमें समझना है कार्तीय तल होता क्या है, कार्तीय तल किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना सभी बच्चों को। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है बच्चों, जो ये इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश। बिल्कुल ध्यान से समझना सभी बच्चे। प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आ रहा ना, प्रथम चतुर्थांश ये होता है आपका दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश। उसी प्रकार ये आपका होता है बच्चों तृतीय चतुर्थांश, मतलब तीसरा। चतुर्थांश ये आपका होता है बच्चों चौथा चतुर्थांश। ठीक है, चौथा चतुर्थांश। थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। अब ये जो आपकी लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये वाली जो लाइन है बच्चों इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये होगा आपका एक्स डैश, ये वाली लाइन होगी आपकी वाई डैश। ठीक, एक्स अक्ष आपका प्लस वाली संख्या होती है बच्चों, वाई अक्ष ये भी आपकी प्लस वाली संख्या बनेंगी, एक्स डैश ये आपकी माइनस वाली संख्या बनेंगे बच्चों, वाई डैश ये भी आपकी माइनस वाली संख्याएं बनेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना है। यदि आपसे पूछा जाए कि वाई अक्ष जो रेखा है उसका नाम क्या होगा, तो बच्चों वाई अक्ष वाली रेखा का नाम आपको बताना है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बताएंगे बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, आपसे कोई भी पूछे कि भैया वाई अक्ष वाली रेखा का नाम क्या है, तो बच्चों आपको बताना है ऊर्ध्वाधर रेखा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष वाली रेखा का नाम क्या है। एक्स अक्ष मतलब इस वाली रेखा का नाम, तो आपको बताना है बच्चों क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष वाली रेखा का नाम क्या है, तो आपको बताना बच्चों क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष वाली रेखा का नाम क्या है, तो बच्चों आपको बताना है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सही बच्चों को? उसके बाद जहां अब आपको ध्यान देना बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जहां पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या फिर एक दूसरे को आपस में काट रही हो, वहां पे आपका बनेगा मूल बिंदु। क्या बनेगा आपका बच्चों? मूल बिंदु। ये वाई अक्ष वाली रेखा और ये एक्स अक्ष वाली रेखा, ये एक दूसरे को
इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वहां पे आपका जो बनेगा बच्चों वो बनेगा मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होते हैं 0,0। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपका कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कौन सा बिंदु हमारा बनता है? तो आपको बताना बच्चों मूल बिंदु। क्या बनता है? मूल बिंदु। उसी प्रकार अब हम बात करेंगे बच्चों बिंदु की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बिंदु की बात करेंगे बच्चों। थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझना है बिंदु। अब बिंदु हमने मान लिए बच्चों x, y। क्या मान लिए हमने बच्चों? बिंदु हमने मान लिए हैं x, y। अब जो x वाला बिंदु है बच्चों उसका नाम होता है भुज। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, x वाले बिंदु का नाम होगा बच्चों भुज। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, जो आप एक्सरसाइज करोगे ना 3.2 में इस भुज के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों? भुज बोलते हैं। उसी प्रकार आपका जो है वाई वाले बिंदु को लिए बोलते हैं कोटि। ध्यान रखना है। ठीक, जो वाई वाला बिंदु है उसका नाम है कोटि और एक्स वाला जो बिंदु है उसका नाम है भुज। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक, अब हमें आगे करना क्या बच्चों? अब हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु आपके बनेंगे। अब बिंदु की बात करेंगे जी, बिंदु। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। ठीक, रटना नहीं है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना। यदि आप समझ गए तो बच्चों आसानी से आप खुद बना सकते हो कि भाई प्रथम चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु आपके बनेंगे। ठीक, दूसरे चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु बनेंगे, तीसरे चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु बनेंगे, चौथे चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु बनेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सभी बच्चों को फोकस रखना है, चीजों को ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। अब आपका जो बिंदु है, बिंदु के बारे में मैंने आपको बताया है। पहले लिखेंगे x वाला बिंदु, उसके बाद लिखेंगे y वाला बिंदु। ठीक, अब यहां पे आप देखो x वाला बिंदु प्लस और y वाला भी बिंदु प्लस। तो अब जो प्रथम चतुर्थांश में जो आपके बिंदु बनेंगे बच्चों वो बनेंगे प्लस कॉमा प्लस। ध्यान रखना है, जितने भी आपके बिंदु प्लस में बनेंगे वो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे बच्चों। ठीक है, जितने भी प्लस वाले बिंदु बनेंगे वो प्रथम चतुर्थांश के अंदर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब रूल क्या है, पहले x वाला बिंदु लिखते हैं। तो x वाला बिंदु, ये तो x है, ये y है। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो इनमें x वाला बिंदु है आपका माइनस की, तो आपका आएगा माइनस कॉमा प्लस। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, दूसरे चतुर्थांश में जितने भी बिंदु बनेंगे वो बनेंगे माइनस कॉमा प्लस वाले। दूसरे चतुर्थांश में बच्चों आपको ध्यान रखना है, जितने भी बिंदु बनेंगे वो बनेंगे माइनस कॉमा प्लस वाले बिंदु। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको बिंदु मिलेंगे और हम उन्हें कार्तीय तल में कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझेंगे। यदि हमें इन चीजों की जानकारी होगी तो बच्चों आप इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे।
ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश में। ठीक, बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों आपको। अब इस तीसरे चतुर्थांश में किस प्रकार के आपके बिंदु बनेंगे, अब इन दोनों की तुलना करेंगे। तो मैंने आपको बताया है सभी बच्चों को, पहले हमेशा x वाला बिंदु लिखा जाता है। तो x वाला बिंदु आपका माइनस कॉमा और y वाला भी बिंदु आपका माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरे चतुर्थांश में दोनों बिंदु आपके माइनस के रहेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरे चतुर्थांश में दोनों बिंदु आपके माइनस के रहेंगे। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक, एक साथ कोई चीजें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझोगे, सीखोगे, तब जाके बच्चों आपकी समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, उसी प्रकार चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे। इसमें आपका जो बिंदु बनेगा, ठीक है, इसमें आपका जो बिंदु बनेगा बच्चों, वो बनेगा, वही काम करेंगे। पहले एक्स वाला बिंदु, तो एक्स वाला बिंदु आपका प्लस, पहले प्लस लिखेंगे बच्चों, उसके बाद वाई वाला बिंदु माइनस। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, जो चौथा चतुर्थांश है उसमें जो आपके बिंदु रहेंगे वो रहेंगे प्लस कॉमा माइनस वाले। ठीक है बच्चों, कौन से बिंदु रहेंगे? प्लस कॉमा माइनस वाले। इतनी बात समझ में आ रही है सही बच्चों को? ठीक है, अब इन बिंदुओं पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। सभी बच्चों को बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है बच्चों और सीखना है। अब देखना बच्चों, अब हमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु है 2,5, 6,2, -3,4, -3,-2, 4,-2, 7,-3। अब जो भी आपके ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हमें कार्तीय तल में दर्शाना है। तो बच्चों कैसे दर्शाएंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपको बताया था क्या बताया था, जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें आपके किस प्रकार के बिंदु बनेंगे। मैंने आपको समझाया था कि प्रथम चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु बनते हैं। तो इसमें बनेंगे आपके प्लस कॉमा प्लस वाले बच्चों। ठीक, उसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु बनेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, माइनस कॉमा प्लस वाले बिंदु बनेंगे। उसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु बनेंगे, तो मैंने बताया था बच्चों आपको, माइनस कॉमा माइनस वाले बिंदु बनेंगे। ठीक, उसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में किस प्रकार के बिंदु बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना सभी बच्चों को। तो मैंने आपको बताया था इसमें प्लस कॉमा माइनस वाले बिंदु आपके रहेंगे। तो अब हमें एक एक करके सभी बिंदुओं को इस कार्तीय तल में दर्शाना है बच्चों। किस प्रकार से दर्शाएंगे? पहला बिंदु है 2,5। पहला बिंदु क्या है? 2,5। अब 2,5 ये प्लस के दोनों बिंदु, तो किस चतुर्थांश में जाएंगे बच्चों? प्लस प्लस वाले जाएंगे प्रथम चतुर्थांश में। ये बात मैंने आपसे बोली है। तो ये बिंदु आएगा आपका, मैं आपको चलो इसमें दर्शा के बता देता हूं, 2,5। तो x की वैल्यू तो 2 है, ठीक, और y की वैल्यू है 5 यहां पे। तो ये बिंदु आपका बच्चों इस प्रथम चतुर्थांश में यहां पे आपका बन जाएगा 2,5। बताइए समझ में आ गया या नहीं आया? उसी प्रकार दूसरा बिंदु है 6,2। तो बच्चों ये भी प्लस में है दोनों बिंदु, तो आप समझ जाओ कि ये भी आपका प्रथम ही चतुर्थांश में बनेगा। अब x की वैल्यू 6, तो बच्चों यहां पर है आपका 6, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 ये रही यहां पे। ठीक है, समझना थोड़ा सा ध्यान से। तो आपका यहां पे बिंदु बनेगा बच्चों क्या? 6,2।
समझ में आ गया सभी बच्चों को? उसी प्रकार अब तीसरा बिंदु है -3,4। अब -3,4 ये देखो पहले माइनस है फिर प्लस है, तो ये आपका जो बिंदु आएगा बच्चों ये आएगा दूसरे चतुर्थांश में, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो पहला बिंदु x वाला होता है, तो x वाला -3 आपका यहाँ पे है, प्लस के y, तो ये 4 बिंदु आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका बिंदु बन जाएगा -3,4। ठीक, समझ में आ रही है चीजें बच्चों? बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार अगला बिंदु है आपका -3, -2। दोनों बिंदु माइनस में है, तो अब ये दोनों बिंदु जब आपके माइनस में हैं तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये हमारे तीसरे चतुर्थांश में आएंगे, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में तो दोनों बिंदु माइनस के बनते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पहला वाला बिंदु -3, तो मतलब ये है, ठीक, और -2, और ये है आपका इधर, तो ये बिंदु आपका यहां पे बनेगा बच्चों -3, -2। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है बच्चों। अब आ जाइए, नेक्स्ट बिंदु है आपका 4, -2। अब 4, -2 पहला वाला बिंदु प्लस के है, दूसरा वाला बिंदु माइनस के। तो आप यहां पे देखो, पहला वाला बिंदु प्लस के, दूसरा वाला बिंदु माइनस के, तो आपको समझ जाना है ये बिंदु आपका चौथे चतुर्थांश में आएगा। अब कैसे काम करेंगे? पहला बिंदु होता है x का, तो x वाला बिंदु आपका 4 यहां पे है, ठीक। दूसरा बिंदु -y, तो -y का 2 आपका यहां पे है, तो इन दोनों को हम ऐसे एक दूसरे से, अब आपका जो बिंदु बन जाएगा 4, -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 7, -3, तो ये भी बिंदु आपका चौथे ही चतुर्थांश में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पहला वाला बिंदु प्लस के है और दूसरा वाला बिंदु आपका माइनस के है, तो इसका जो फॉर्मूला है पहला प्लस का और दूसरा माइनस का, तो ये भी बिंदु आपके चौथे चतुर्थांश में ही बनेगा। तो पहले x की वैल्यू 7, तो मतलब यहां पे है जी x की वैल्यू 7, उसके बाद -3, तो -3 आपका y की वैल्यू है, तो ये बिंदु आपका यहां बनेगा बच्चों 7, -3। तो सभी बच्चों को समझ में आया है? तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, यदि इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे 100% बच्चों, जब आप एक्सरसाइज करोगे 3.2 एक्सरसाइज में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होगा बच्चों। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।